सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं नील कमल रोजाना की मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लैने आ, फिर अज दियां वड्डियां खबरां ते चर्चा करांगे। तुसीं सुनिया होवेगा कि अक्सर ये हुंदा है कि फसल बेच दी जाए, उस तो बाद भी खाते 'च पैसे नहीं आते, पर मामले इदां दे चल रहे हैं कि फसल बेची नहीं, खात्यां 'च पैसे आ रहे हैं। सतीश जी, सब तो पहला दा स्वागत। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल ठीक है। यहाँ तना तड़के तड़के बैठ कर कौन से तार छेड़ दिए क्योंकि हरियाणा सरकार दावा यूं करे भाई फसल बेचने के, जब गेहूं की बात करें तो 72 घंटे में पीसे आ जाएं खात्यों में किसानों के। और ठीक इसी तरियों जब धान की फसल बेचे तो भाई 72 घंटे में धान के भी पीसे आ जा। लेकिन हरियाणा में चल रहे इब धान घोटाले और बड़ी चर्चा चल रही। और पिछले 3-4 सालों से मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में कभी धान का घोटाला हो जाए और कभी हो जाए गेहूं का घोटाला है। और ज्यादातर की बात हो है तो करनाल में हुआ ये। और करनाल की हम अगर चर्चा करें तो एक ऐसे मामले सामने आए, भाई सरकार तो दावा करे कि 72 घंटे में हम पीसे दे दा, लेकिन रिजल्ट ऐसे आ रहे कि बिना फसल बेचो ही खात्यों में किसानों के पीसे आ गए। मतलब फर्जी जो है वो गेट पास काटे गए और किसानों ने या तो फसल बेची नहीं तब भी पैसे आ गए, या थोड़ी बेची पीसे ज्यादा के आ गए। ऐसे मामले नीलकमल जी हरियाणा के करनाल में होने लग रहे। हरियाणा में जो धान घोटाला है यू बड़ा चर्चा चल रहा है, करनाल का धान घोटाला। और जिस तरह की मैंने बात की भी धान बेचे नहीं खाते में पीसे आ गए। मिलर समेत 2 मिलर और 25 किसानों समेत जो है ईब उन पे मामला जो है दर्ज होया 25। और उनकी जो है छानबीन सरकार करने लग रही, भाई किसानों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है पुलिस करने लग रही। अगर किसानों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो फिर उनको भी जो है अरेस्ट करा जाएगा और ये मामले जो है दर्ज हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अगली बात फिर कहूंगा। गल कह रहे हैं कि बड़ी देर तो जड़ा इस धान घोटाले नूं लैके हरियाणा की जिहड़ी सियासत भी वो हुई है। बहुत सारिया गल्लां हुंदियां रहियां, चाहे डिप्टी सीएम तो लैके साबका डिप्टी सीएम होण, चाहे विरोधी धिर की गल होवे, चाहे इस वेले सरकार होवे, ये आपस दे विच इस नूं लैके बहुत सारिया बयानबाजियां भी हुईयां। यही नहीं सतीश, इस बार की गल ना करिए जदों पिछली बार गठबंधन की सरकार सी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, बिल्कुल उस वेले भी जिहड़ा हैगा धान घोटाले का बड़ा जिक्र होया सी, बड़ा रौला भी पिया सी, पर निकलिया की कुछ ये स्थिति जिहड़ी ज़्यादा साफ नहीं हो सकी सी। पर इत्थे भी जिहड़ी चीज़ हैगी हुण धान घोटाले का जिक्र हो रहा, पर इहदे च हुण मामले दर्ज करन दी जिहड़ी गल कीती जा रही है, निकलेगा की? नीलकमल जी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान गबन होया। इस मामले में फर्जी खरीद फरोख्त का खुलासा होया करनाल में। और पुलिस ने 2 राइस मिलरों के समेत जो है 25 किसानों के जो खाते हैं वे सीज कर दिए। खाते सीज करे 25 किसानों के और 2 मिलरों के। और किसानों से अब पुलिस, जिस तरह मैंने बताया था, पूछताछ करने लग रही। अगर किसान इन्वॉल्वमेंट पाए गए तो फिर जो है उनकी जो मामले भी दर्ज होंगे। और हुआ क्या है भाई, मंडी से धान ले लिया जी और सैलर में लेकर चले गए, फिर वह धान को है उसकी चावल बनाएगा पीडीएस के वास्ते या दूसरे कामों के वास्ते जो है वो देना होगा सरकार को वापिस। पहले तो मिल वाले जो है उसमें अड़चन पैदा, अपनी स्ट्राइका लग जा करने, भाई हमने तो जो है इसमें इतनी ब्रोकन हो रही, इतना नुकसान हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, स्ट्राइका करें, किसान तब पिस जाए। अब जो है इस बार क्या होया कि उसमें जो है उन्होंने घोटाला कर लिया। हर बार करते क्या है, राइस मिलर बहुत सारे ऐसे हैं जो बिहार से सस्ता चावल खरीदते हैं और उस चावल ने हरियाणा वाले चावल को ना देकर, जो जीरे हरियाणा की है उसका जो चावल काटा वो चावल ना देकर सरकार जो है बिहार वाले चावल को सरकार को दे दे। ये राइस मिल, ऐसे मामले भी जो है सामने आए नीलकमल जी। करीब 6 केस में थे 11 अधिकारी जो है वो सस्पेंड कर दिए। किसी की ड्यूटी जो है करनाल से उठाएगा पंचकूला ला दी, किसी की पलवल ला दी, मतलब वहां से दूर दूर बेच रहे। आज हम भी चर्चा करने लग रहे भाई, जो हरियाणा का धान घोटाला है ये बड़ा जो है चर्चित हो रहा। और लास्ट में जो है हर बार दुखड़ा किसानों ने झेलना पड़ा है। हर बार जो है आड़ती लगा लो या फिर किसान में मंडी में लगा लो,
लोग जो है राइस मिलर लगा लो, किसी ना किसी बहाने ते जो है स्ट्राइक कर लें, कभी नमी के नाम पे कर लें, कभी किसी के पिछना जो है किसान न हुआ, फिर यहाँ उसके बाद पहले स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद यहाँ घोटाले करेंगे। भाई मरना हो रहा है किसान ने, तो अब किसान जाए तो जाए कड़ा है, क्योंकि जो सरकार है वो हर बार घोटाले होने लग रहे, लेकिन रिजल्ट में क्या निकला है? हाँ भाई छानबीन होने लग रही। आज तक हमने तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं भाई, किसी पर करोड़ों रुपए का जमाना लगा दिया हो, या फिर बहुत सारे राइस मिल ऐसे हुए हैं जो ऐसे भी हैं जिन्होंने जीरी ले ली और चावल ही वापिस नहीं करे, गबन कर गए, लेकिन रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा है जी। बिल्कुल ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ देने की गल। मेरे याद आएगी बात, सरकार एक तरफ दावा इस बात का करे भाई जिन लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनके खाते में पीसी आएंगे। अब ये जो किसान है जो ये कहने लग रहे भी उन्होंने धान बेचा नहीं और फिर उनके खाते में पीसी आ गए, तो उन्होंने फिर जब उन्होंने धान बेचना नहीं था उन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों कराया? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो खाते में पैसे कैसे आ गए? सवाल बहुत सारे हैं नीलकमल जी, इसमें छानबीन की जरूरत है। और जो ये बीजेपी की सरकार है, अब जो मौजूदा सरकार है, इस बात पर ध्यान जरूर देने लग रही और छानबीन करने लग रही, लेकिन रिजल्ट जो है वो क्या आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे जब इसकी सामने रिजल्ट आएगा सबके सामने। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਭਾਅ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾयदे ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ। देखो अगर यूपी का गेहूं या जीरा का हरियाणा में बिकेगा, हरियाणा में भाई MSP पर बिकने लग रहा, भाई इतने रुपए क्विंटल यहाँ ले लेंगे, वहां से जो है जिस तरह का आपने बात करी भी APMC मंडियां है नहीं, लाले खरीदते हैं। अब लाले वहां से खरीद कर और सेटिंग करके यहाँ का बेच दें, तो यहाँ का जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए MSP का, वो तो यूपी वालों को मिलने लग रहा। बीच में जो दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, वो अपना पैसे कमाने लग रहे, तो कहीं ना कहीं ये कमी हुआ, निगरानी नहीं हो पा रही। भाई जब यूपी से ट्रक चला वो हरियाणा में बढ़ कैसे गया? क्योंकि बॉर्डरों पर पुलिस हुआ है, तो इसका मतलब सारा कुछ जो है मिलीभगत से हुआ है। इस बात के भी जो है बहुत सारे रोड़े पड़े हैं नीलकमल जी, इस बात का भी जो है मंडियों में रोड़ा ही पड़ा है। भाई बाहर का दान आएगा, किसान जो यूनियन वाले हैं वो रोड़े पावे, भाई बाहर का दान आएगा मंडियों में बिकने लग रहा है और हमारा रुड़न लग रहा है। बिल्कुल इतने चेक करना इस करके भी जरूरी है कि केंद्री एक निर्धारित किया होंगे टीचा सरकारों ने भी इस सूबे च इन्नी जी है जीरी ਜਾਂ ਇੰਨੀ कणक होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल नीलकमल जी, एक दूसरी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अक्सर जब किसी की कोई बात हो जाए, कोई बात किसी की बिगड़ है, तो वो कहते करा मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा जी, और कंप्लेंट पे फिर जो है असर क्या रहेगा? क्योंकि भरोसा हुआ भाई जब मैं किसी की कंप्लेंट करूंगा तो उस पर जो है असर होएगा और सरकार जो है उस पर संज्ञान लेगी और मेरी समस्या जो है दूर होएगी। लेकिन अब हरियाणा में जो ग्रीवेंसेस कमेटी है उसकी जो मेंबर हैं, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मेंबर बनाए थे और उन मेंबरों की ड्यूटी लगाई थी भी वह निगरानी करेंगे भी हरियाणा में चल के रहे हैं, जो ग्रीवेंसेस कमेटियां में या दूसरी शिकायतें आवें क्या उनका निवारण होता है। लेकिन जो रिपोर्ट जमा हुई उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करा तो
शिकायतों का निवारण बहुत कम हुआ है। जो अधिकारी हैं वे जो है टाल मटोली करें और फाइलें जो हैं वो लटकी लटकाई रह जाती है। नीलकमल जी, हरियाणा ग्रीवेंसेस कमेटी की फीडबैक में जो अफसर हैं वो जो है लापरवाही बरतते हैं, इस बात की रिपोर्ट जो है वो जम हुई। सीएम के गृह जिले में और भाई विज के जो विभाग हैं, बिजली विभाग, उनमें जो है बहुत सारे शिकायतें जो है वो पेंडिंग पड़ी। अब सीएम वाले में पेंडिंग पड़ी और विज तो बड़ा धाकड़ और गब्बर उसने कहना, उस वाले में जो है पेंडिंग पड़ी और लापरवाही होने लग रही, फिर दूसरे महकमे से क्या उम्मीद करी जा सके। तो ग्रीवेंस कमेटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ शुरू कर देंगे। अधिकारी जो है वो फाइलें लटकाने लग रहे और काम में जो है फिर देरी होने लग रही। जो पहली फीडबैक रिपोर्ट है वो सरकार के पास पहुंची और उसमें 5 विभागों की रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा खराब आई, जिसमें एक जिक्र करा सीएम सैनी के गृह विभाग का, विपिल गोयल के राजस्व विभाग का और अनिल विज के बिजली विभाग का, और श्याम सिंह राणा के कृषि विभाग का और आरती राव के स्वास्थ्य विभाग का। इन 5 विभागों की जो रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, वो जो है इन मेंबरों ने अच्छी नहीं दी और इनमें जो है जो समस्याएं हैं वो निपटाने की बजाय अफसर जो है लिपापोती करने लग रहे, फाइलें लटकाने लग रहे, उनमें जो है देरी करने लग रहे। और इसमें जो है अफसरों के नाम तो गोपनीय हैं, जो बात हम करने लग रहे हैं, हमारे पास अफसरों के इसमें नाम नहीं है, वो गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन सरकार जो है इन पे कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आने लग रही। सीएम ने जो है निर्देश दिए कि ऐसे अफसरों की जांच पड़ताल करो। सबसे बढ़िया काम जो मैंने लगा नायब सैनी का, उन्होंने एक बात कह दी, भाई इन अफसरों की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच करो। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ी जबरदस्त बात यह सीएम सैनी ने कह दी, अगर अफसरों की प्रॉपर्टी की जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भी फाइलें जो है क्यों अटकने लग रही, क्या फिर वो लालच में है या फिर जो है उनकी इनकम से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो अफसर बड़ा कैसे लेते हैं। अगर इस बात की जांच हो जाएगी तो मैं इन्हें कहूँ राम राज्य आ जाएगा हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सब तो बड़ी जी अहम फैसला ये है कि जेडे लोग फाइलां अटका रहे ने ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਣਵਾ ਦੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, सेहत विभाग दे विच भी जड़ियां ने बहुत सारी शिकायतें। मेरे पास आंकड़े हैं नीलकमल जी, मैं आपको आंकड़े देने लग रहा। जो पुलिस विभाग है उसमें 33 अफसर हैं जिनके इसमें जो है रिपोर्ट में जिक्र होया। विपिल गोयल के जो है राजस्व विभाग के 32 अफसर हैं और श्याम सिंह राणा जो कृषि विभाग जिसके पास है मंत्री जी, उनके जो है 29 अफसर हैं और अनिल विज के जो है 27 अफसर हैं और आरती राव के 17 इसमें अफसर हैं। ये गिनती है जो मैं पढ़ने लग रहा था, जो खबर थी उसमें मैंने पढ़ा। तो इतनी बड़ी संख्या में ये अधिकारी जो है फाइलों ने लटकान लग रहे नीलकमल जी। और जिस तरह जो है जो ग्रीवेंसेस कमेटियों पे या जो दूसरे विश्वास है, जनता का विश्वास, अभी मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटने लग रहा। फिर ऐसे ऐसे लोग फिर यूं कहते जा कर ले तेरे पास जो कुछ हो है, वो इसी तरीके से कम है जब ऐसे ऐसे अफसर काम नहीं करते। बिल्कुल, जो अफसरां नूं पता है कि फाइल लटकानी है ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਖੌਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਾਫੀ ਸਕਰੀਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਅਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कहिए तो राजनीतिक तौर पे भी वो आमो सामने। नीलकमल जी, दुख सबका साझा हुआ और किसी के दुख में जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो फिर सीएम हरियाणा के हो या फिर वो सीएम जो है पंजाब के हो या फिर वो कोई भी राजनेता हो। राजनीति करनी नहीं चाहिए भाई। दुख में अगर आप किसी को सांत्वना देने गए हो तो आप सांत्वना दे के आओ, उनके परिवार से खड़े होने की बात करो, ना कि उनके कंधे पर धर के आप जो है एक दूसरे की सरकारों के जो है खींचतान करो। या तो नीलकमल जी वो बात होगी कि हमारे हरियाणा में कह दे कर कि अब मैं बात कहूँ भाई अच्छी लड़ा और दारा मांगा भाई। एक दूसरी बात यह है, एक लगाई का किसी का हो गया था पड़ोस में पोता और दूसरी चली गई उसमें बधाई देन चली गई और उसने कहा ले भाई पोते यहाँ तेरे 5 रुपये और मैं तना देने लग रही जिस तरह के सगन दिए करा, और तेरी दादी तो हमारा यहाँ भी नहीं देकर गई थी। तो भाई बात की बात कह दी भाई, तू बधाई देने गई थी कि मेहना देने गई थी। ये बात यह है भाई, वहां सांत्वना देने गए थे कि एक दूसरे ना मेहना मेहनी देने गए थे। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। दुख सुख सबके साझे है और दुख में जो है सबके जो है दुखी मन से ही जाना चाहिए, ना कि राजनीति। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर समाज के लिए ये सोचने का विषय है। एक पासे की गल नहीं कर रहा, दोनों पासियां दी जिहड़ी चीज है वो गल कर रहे हैं। दोनों जिहड़े ने अजकल इस चीज को लेके तो ये तो बात नीलकमल जी हमने कल भी करी थी भी। राजनेता जो है इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि उसके पुख्ता कोई सबूत नहीं होंगे और पब्लिक असमंजस में आ जाए भी कौन से की बात ना सच मानना है। वो चाहे फिर बात जो है जिस तरह की हमने कल उसकी करी थी, पंजाब की बात करी थी, और पंजाब में जो बीजेपी के नेता हैं और जो आम आदमी के पार्टी के नेता हैं वो 1600 करोड़ रुपए को लेकर अपनी जो है बयानबाजी करने लगे। अब दोनों की बयानबाजी में अंतर है। इस अंतर ने पब्लिक स्पष्ट कैसे करा बात सच किसकी मानना है। तो जो आंकड़े हैं वो जो है सामने पब्लिक के आने पाते और बयानबाजी जो है सोशल मीडिया के सामने ऐसी चला कि धमाकेदार भी फलानी पे इतने व्यू आ गए और डिकड़ी पे इतने व्यू आ गए। बिल्कुल आंकड़ियां दा खेड जिहड़ा हैगा और राजनीति दे विच जिहड़ा ओही खेडिया जांदा ते आंकड़े जिहड़े ने उहनां दे जरिए जिहड़ी फिर अपनी चीज़ जिहड़ी सामने रखी जांदी है। पर एक गल सियासत दे विच बड़ी हैगी है कि आखिर अगे रखिया किनूं जावे। पर मैं कांग्रेस की गल करना चाहना कि कांग्रेस दे विच आउण वाले समय च की होवेगा, प्रधान बदलिया जाएगा या फिर की कुछ सियासी तौर पर मतलब कांग्रेस पंजाब की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की गल कर रहे हैं। क्योंकि बीते दिन जिहड़े ने जिहड़े जिला प्रधानां दी नियुक्ति भी हुई है उस नूं लैके अगे जिहड़ी हैगी सियासत वो वधी हैगी है। चरणजीत चन्नी दे घर जिहड़ा हैगा ओहदे खंड पाठ दा भोग रखिया गया सीगा। तां उत्थे जदों नेता पहुंचदे ने तां की चर्चावां ये छिड़ गईयां ने कि चन्नी ने इस चीज़ का संदेश देने की कोशिश की है कि वो जड़े ने कांग्रेस नूं इकट्ठियां कर सकते हैं या फिर आने वाले समय दे विच की प्रधानगी जड़ी हैगी है, क्योंकि राजा वड़िंग ने वो इस वेले प्रधान ने कि कमान जड़ी है उन्होंने मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस नूं जदों इकट्ठियां करन दी गल हुंदी है एक मंच ते लियाउण दी तां इह कहा जांदा है कि कांग्रेस दे विच जड़े ने वो अपने ही लोग जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ तो इकट्ठा नहीं होण दिंदियां ते जिहदा नुकसान कांग्रेस नूं ਰਹਿੰਦਾ। 2012 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ अकाली दल ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਰੀਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ पॉलिटिक्स को लेके ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ गर्म हो चुका है। सारी बात सुनकर मेरे एक बात समझ में आई नीलकमल जी, जो कांग्रेस में पंजाब की बात कर रही हूँ, सारा का सारा रोड़ा चल रहा है प्रधानगी का। प्रधानगी मन्ना मिल जाए और इसके लिए जो है शक्ति प्रदर्शन कह लो, चाहे एकजुटता की बात कह लो, क्योंकि आपने एक बात और कह दी भी जो प्रधान है इतिहास रहा वो सीएम भी बनने के चांस हो है। तो भाई मैं यूँ कहना चाह रहा, जो पद की जो बात है, जो मड़ाई है, ये सारे के सारे नेता खाना चाहें भी पद मना मिल जाए, इसके लिए सारे जोर लगावें। या फिर जिन राज्यों में सरकारें हैं उनमें कोई विकास का काम होने लग रहा, उठा भी लोग जोर लावें भी यूँ काम मेरे इलाके में हो जाए और मेरी वाहवाही होगा, ताकि लोग जो है मन्ना अगली बार फिर वोट दे दें भी मन्ना यूँ काम करवाया। इनमें बात करना चाह रहा हरियाणा में IIT की,
हरियाणा में जो है IIT खुलनी है, उसके लिए जो है HIRD जो विभाग है उन्होंने अपनी अनुमति दे रखी खोलने के लिए। अब जरूरत है जमीन की, और लगभग 300 एकड़ जमीन की जरूरत है। जो टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, पिछले दिनों उन्होंने 8 महीने पहले की अगर हम बात करें तो सारे जो DC साहबान हैं उनको चिट्ठी लिखी थी भाई जिस जिले में ज़मीन हो वो ज़मीन की लोकेशन दे, बताएं भाई यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन ढूंढ के दें। इसमें एक नया बात सामने आई, नया मोड़ बात ये आई कि जो कैबिनेट मंत्री हैं रणवीर गंगवा, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस विजन को लेकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो सौंपा। हरियाणा का माफ करना, हरियाणा के जो पहले IIT के लिए अब सरकार जो है पहले से मंजूरी दे चुकी है, 300 एकड़ की जमीन की इसमें जरूरत है। और जो है बीजेपी के जो हरियाणा में 5 सांसद हैं, 5 कांग्रेस के हैं और 5 बीजेपी के हैं। अब ये तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार है और वो जो है कांग्रेस सांसद जहाँ हैं उनके एरिया में जाकर लगा देगी, ऐसा चांसेस बहुत कम हुआ है। बच गए 5 बीजेपी वाले, वो सारे के सारे न्यूज चाह हैं भाई मेरे एरिया में आ जाए, मेरे एरिया में आ जाए IIT और मेरी जो है वाहवाही हो जाए। इसके लिए जो रणवीर गंगवा की मैं बात करने लगा था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा भाई हिसार में शहर के साथ लगी हुई 300 एकड़ जमीन है, उसकी जो है भाई जो पशुपालन विभाग है उसके पास हजारों एकड़ जमीन वहाँ पड़ी। उस जमीन में से 300 एकड़ जमीन लेकर जो है यहाँ बनाई जाए जो IIT है, और ताकि फायदे गिनवाए भी। पंजाब ना फायदा होएगा, राजस्थान ना फायदा होएगा, क्योंकि पर पंजाब भी लगा और राजस्थान भी लगा और हरियाणा भी लगा। तो भाई ये IIT जो है यहाँ बना दी जाए। इसकी जमीन की जो समस्या थी वो आड़े आने लग रही थी और वो पत्र लिखा था। अब इसमें मंत्री ने बताया कि इस वैसे मैं आपने बताऊं भाई हिसार में है के हिसार में जो है पशुधन फार्म की जो 10,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पड़ी है वो खाली पड़ी। उसमें जो है फिलहाल हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है, हिसार में गुरु जवनेश्वर यूनिवर्सिटी है, हाँ जो है लाला लाजपत जो है पशु जो चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, और भाई महाराजा अग्रसेन सिंह एयरपोर्ट है। ये सारी की सारी चीजें गणवा का मंत्री जी न्यूज चाहे भाई यहाँ अगर IIT आ जाए तो इन लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। IIT होएगी, राजस्थान को फायदा होएगा। तो नीलकमल जी अब करनाल से मनोहर लाल खट्टर हैं, मजबूत नेता है, वे भी चाहेंगे भाई करनाल में IIT आ जाए। गुड़गांव से राव इंद्रजीत हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं। ये जो 5 MP हैं हरियाणा से, ये चाहेंगे कि हमारे पास जो है आ जा। अब जो है इसमें नीलकमल जी बात जो है राव की कर ले गुड़गांव की, भाई गुड़गांव में पिछले दिनों जो है एम्स दे दिया, तो हो सकता है वहाँ ना जावे। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं और वहाँ से नवीन जिंदल भी हैं और उनकी माता जी भी वैसे तो रहने वाले कुरुक्षेत्र के हैं। हो सकता है वो भी प्रयास करें भाई ये कुरुक्षेत्र में आ जाए। भिवानी से धर्मवीर और जो है किरण चौधरी वहाँ सांसद है। 2 वहाँ पे दावे सबके मजबूत हैं। अब देखेंगे न्यू कि IIT बनेगी कड़ा। जो ज़रूरतें हैं 300 एकड़ की कह लो, जमीन की कह लो, या जो लोकेशन है वो बतावें अभी सारी के सारी हिसार पूरी करने लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो हिसार में जाएगी कि कड़ा जाएगी। सारे के सारे आप अपने एरिया में ले आने के वास्ते जोर लाने लग रहे। एक बात मैं जरूर कहूँगा, बात कहने लग रही है भाई करनाल में अगर बात करें GT रोड बेल्ट है, बीजेपी के लिए मजबूत बेल्ट है। अगर GT रोड बेल्ट पे बनता है तो फिर न्यू को भाई हिसार के पास राजस्थान लगा, पंजाब ना फायदा नहीं होने का। भाई था ना पंजाब की सोचनी है, राजस्थान की सोचनी है कि हरियाणा की सोचनी है, ये भी सोचने का विषय है। अगर इस नजरिए को छोड़ के भी राजस्थान का फायदा होगा या फिर पंजाब को फायदा होगा तो फिर तो भाई करनाल भी बढ़िया है, सेंटर पॉइंट है, दिल्ली भी नजदीक है, अपना चंडीगढ़ है, और जो न्यू देखे जाओ भाई यूपी भी नजदीक है। फिलहाल हमारे जो छात्र हैं वो यूपी में और दाएं बाएं के क्षेत्र राज्य में जाएगा IIT करके IIT रुड़की ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ IIT ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ IIT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੁਖ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ने और डॉक्यूमेंट पेश किया है, डॉक्यूमेंट के जरिए। लेकिन बात एक है ना, बहुत सारी मैं बता दूं, बहुत सारी पंचायतों ने सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर दे रखी भी हमारे पास जमीन है, हमारे यहाँ लगा दो। तो रणबीर गंगवा की बात इसमें भी उन्होंने भी ये दिया है लिख कर, लेकिन बहुत सारी पंचायतों ने दी लिख कर दे रखी पहले से ही। अब देखो सूद किसकी बैठेगी? बिल्कुल सूद की बैठेगी, ये तो सरकार ने वेखना। जिथे को पंजाब हरियाणा ते राजस्थान की गल हैगी है, क्योंकि IIT जिस चीज़ जी हरियाणा च खुलती है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ IIT ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ध्यान च रखी जाती है। कड़ी खुल जो नीलकमल जी, छोटा सा हरियाणा है, ज्यादा बड़ा हरियाणा नहीं है, जड़ा मर्जी खुल जो और आस पास के सूबे और की तो सेटिंग सू तो सारी जगह बैठ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं कह सकते भी ज़्यादा बड़ा हरियाणा है जिस तरह के पहला बड़े बड़े स्टेट होए करते, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बड़ा नहीं हरियाणा, थोड़े किलोमीटर में है हरियाणा। नहीं हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़े किलोमीटर ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ IIT ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ IIT ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ उस सरकार नूं ते नाल दी नाल जिहड़ा हैगा उस इलाके नूं ओ हो सकदा। नीलकमल जी चलते चलते मेरे एक बात और याद है, इस टाइम हम सो कर रहे धूप में बैठे, बढ़िया मौसम हो रहा, लेकिन जी 1 दिसंबर के बाद या 1 दिसंबर से कह लो, आज 29 तारीख है, आने वाले 2-3 दिन में ये मौसम जो है बदलने वाला हो रहा है। जो धूप है वो जाएगी और धुंध और कोहरे का टाइम जो वो आने वाला होने लग रहा है। नीलकमल जी, धुंध और कोहरा आने वाले 2 दिन में बढ़ सके, इस बात के जो अनुमान है वो लगाए जाने लगे, क्योंकि उत्तर पश्चिम की जो हवा है वो चलने से नमी बढ़ेगी। अगर नमी बढ़ी तो फिर जो है धुंध आएगी, शीतलहर चलेगी, जड्डा भी बढ़ेगा और रात को जो है तापमान में गिरावट भी आएगी। अगर बात करें और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, भिवानी, चरखी, जो परले वाला एरिया है, इसमें चांसेस हैं धुंध ज़्यादा आने के, और दिसंबर में जो है तापमान गिरेगा, नमी बढ़ेगी, तो जो है फिर धुंध भी आएगी। मतलब कहने का है जिस तरह आज हम धूप में बैठे हैं तो इन जिलों में ये धूप के मजे जो है थोड़े से अब कम होने वाले हैं, ठंड बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठंड बढ़ सकती है, तो इसलिए जो मौसम विभाग पहला तो ये जानकारियां वो साझा करता है। हालांकि जो पारा जरूर थोड़ा घटिया, 1 दिसंबर तो बाद पारा होर हेठा आने की जी उम्मीद हैगी है। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैंदा हो चले, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम। तब तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी तुसीं तो इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम ते। राम राम जी, सत श्री अकाल।